हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स सीआरई 2025 टोटल एग्जामिनेशंस की एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका 25 अगस्त को एग्जाम जो हुआ था एम्स सीआरई का, तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि क्या क्या जो है सेगमेंट जो है आपका फार्मा और नॉन फार्मा के अंदर कवर किया गया। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे फार्मा सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फार्मा को अगर हम फार्माकोलॉजी सेगमेंट अगर बोले तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो फार्माकोलॉजी प्लस नॉन जो है फार्मा सेगमेंट, जिसमें कि आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए, एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आप लोगों ने ही जो क्वेश्चंस जो है जो कि प्रोवाइड करवाया है, जो बताया है कि ये क्वेश्चंस हमने देखा रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, और कुछ आपके जो है फार्मास्यूटिक्स के कुछ ही क्वेश्चंस जो है बेसिकली बायो फार्मास्यूटिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी थे उसमें। तो यहाँ पे जो है आज हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए हैं, तो हम एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है इस बार का जो एम्स सीआरई 2025 है उसका क्या पैटर्न रहा, एम्स सीआरई ने किस तरीके से पैटर्न रखा। तो ओवरऑल एनालिसिस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो हमारे एग्जामिनेशंस हो तो उनके लिए हम अगेन फर्दर जो है प्रिपेयर्ड रहें कि इस तरीके से जो एग्जामिनेशंस में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के अंदर भी हमें रेडी रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। तो अगर आप देखोगे कि मेमोरी बेस्ड अगर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो एम्स सीआरई के अंदर जो है आपका फार्माकोलॉजी जो है, राइट, फार्माकोलॉजी जो है जो कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपके क्वेश्चंस जो है फार्माकोलॉजी से पूछे गए, प्लस नॉन फार्मा अगर आप देखेंगे पहले जो था, अगर आप देखेंगे तो क्या था आपका 75, ठीक है, नॉन फार्मा, ठीक है, नॉन फार्मेसी से जो क्वेश्चंस थे वो थे आपके 20। अगर आप पहले देखोगे तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस थे, जो कि आपका 5 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे प्लस देखने को मिला, 80 कर दिया गया। अब एम्स ने जो है 80 क्वेश्चंस कर दिए यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 80 क्वेश्चंस जो किया गया, जो कि बेसिकली आपका फार्माकोलॉजी सेगमेंट से कवर किया गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फार्माकोलॉजी जो है फर्दर जितने भी आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि एम्स जो है आपका बेसिकली जो पेपर देखा जा रहा है, जो डिज़ाइन करा है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर जो है एज अ जो डॉक्टर है उसी ने ये डिज़ाइन किया हुआ है पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ा तो दिए इन्होंने, राइट, क्वेश्चंस जो है वो फार्मा के बढ़ा तो दिए, बट लेवल जो है थोड़ा सा हमें अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो अलग आपको देखने को मिल रहा है कि बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, फार्मास्यूटिक्स के मेजर जो आपके सेगमेंट्स थे, फिर उसके बाद आपका फार्माकोग्नोसी, तो इनसे आपका कवर नहीं हुआ है इस बार जो है क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जब हम देखेंगे आगे, तो उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि कट ऑफ कितना गया। एक बार हम ये एनालाइज कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है, राइट, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर जनरल वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो हैं, अगर उन्होंने 70 टू 75 क्वेश्चंस जो है अगर उन्होंने करेक्ट करे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अगर आपने 70 टू 75 जो है क्वेश्चंस जो हैं 70 टू 75 क्वेश्चंस जो हैं अगर आपने करेक्ट करे हैं, ठीक है, ये सही होने चाहिए, तब जो है आपका जो है कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 280 टू 310 के बीच में हम एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ मान के चल रहे हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है बहुत एक तरीके से बैकबोन है फार्मा का, राइट। तो ये एक तरीके से बैकबोन की तरह काम कर रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, उनका कह सकते हो आप बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत डाउन चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके, जो क्वेश्चंस आपका बेसिकली इन्होंने कवर करा है, क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कवर करे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कवर करे हैं। एंटीडोट के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है, हाँ, एंटीबायोटिक्स के क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली, एंटीबायोटिक्स के, क्योंकि एग्जामिनेशन बॉडी आपका एम्स है, राइट। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एंटीडोट हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, और साइड इफेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेगमेंट आपका इस तरीके का है जो कि
ये तो आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं आपके बोल सकते हो वन लाइनर क्वेश्चंस टाइप के ही थे, बट एक सेगमेंट आपका इस तरीके से था जो कि केस स्टडी रिलेटेड था, राइट, जो कि केस स्टडी रिलेटेड था। और जो केस स्टडी आप बोल सकते हो क्लिनिकल रिलेटेड जो था आपका एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं केस स्टडी की, तो ये आपका कहीं ना कहीं जिन्होंने जो आपका प्रॉपर जो है बुक्स प्रॉपर पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूस जो है बुक्स को रीड करा होगा, अच्छे से जब पढ़ा होगा तो वो जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि केडी त्रिपाठी में अगर आप बुक्स देखेंगे तो उसमें जो है आपका केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिखेंगे, और भी फर्दर बहुत सारे आपके बुक्स ऐसे हैं जो कि केस स्टडी पे बहुत फोकस करते हैं। और यहाँ पे पीडब्ल्यू फार्मा के प्लेटफॉर्म पे भी फार्माकोलॉजी सेगमेंट के अंदर जो है यहाँ पे आपको कवर करवाया गया था केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस भी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर तो जो भी पेपर जिन्होंने बनाया है, नो डाउट उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पेपर बनाया है। पेपर का जो लेवल हम बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट की तरफ गया है, राइट। पेपर का जो लेवल आप बोल सकते हैं वो ईजी टू मॉडरेट है, क्योंकि डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। जिनको क्लासिफिकेशन प्रॉपर याद है, क्लासिफिकेशन जो है वो इमीडिएटली वो आंसर कर सकते हैं। जिनको मैकेनिज्म एक्शन प्रॉपर ड्रग का पता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस हैं आपके, 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आए हुए हैं। तो ये जो है आपका पर्टिकुलर जो है जिनका फार्माकोलॉजी जिन्होंने प्रॉपर अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ रखी होगी और जिसका अच्छा कमांड होगा फार्माकोलॉजी पे, वो डेफिनेटली जो है यहाँ पे इस एग्जामिनेशंस के अंदर क्रैक करेंगे। और रैंक की अगर आप बात करते हो कि हमारा बेसिकली ये जो आपका एक सेगमेंट था केस स्टडी रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं जो है ये सेगमेंट जो है डिसाइड करेगा। ये टफर साइड की तरफ हम बोल सकते हैं कि इन्होंने मॉडरेट साइड की तरफ बढ़ाया इसको, और इसी पे जो है हम डिसाइड करेंगे कि इन्होंने इस तरीके से रखा कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ ना चला जाए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करा है जो कि एनालिसिस करने के बाद समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, निराश बिल्कुल मत होइएगा आप लोग, लेकिन मौके और भी आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड जो मान रहे हैं ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा वो 280 से लेके हम 310 तक लेके चल रहे हैं, राइट। 280 से लेके 310 तक जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल रहे हैं, और आपका 70 to 75 क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रॉपर करेक्ट होने चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 65 से 70 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हैं, 65 to 70 क्वेश्चंस करेक्ट है, तो आपका जो है कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं कि 270 से लेके 280 के बीच में जो है कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, +-10 +-5 आपको देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत, आप बोलोगे कि बहुत ही लो चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत लो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जिन्होंने बोला उनका पेपर सच में बहुत अच्छा गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया हुआ है। हाँ, केस स्टडी पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि केस स्टडी पे उनको डाउट है रिगार्डिंग कि नेगेटिव कर सकते हैं वो, तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि +4 जो था पॉजिटिव था और 1/4 जो आपका नेगेटिव था। तो वहाँ पे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं उनका कट ऑफ जो है वो डिसाइड कर रहा है यहाँ पे आपका जो आप देख रहे हो कट ऑफ की रेंज, ठीक है। चलिए 60 to 65 की अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस, अगर आप ओबीसी के अंदर सही कर रहे हैं तो हम कट ऑफ लेके चल रहे हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड 265 से लेके 285 के बीच में, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 55 से लेके एससी एसटी दोनों कैटेगरी को मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 55 से लेके 60 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं, ठीक है, 55 50 55 60 इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 240 से लेके 260 जो है आपका कट ऑफ रेंज देखने को मिल सकता है, करेक्ट। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलेटेड टू एम्स सीआरई के लिए। कि अब फर्दर हम देखते हैं जब आपका फाइनल जो है एम्स सीआरई रिलीज करेगी कट ऑफ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाला है। फिलहाल ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने ही हमें जो प्रोवाइड करा है उससे रिलेटेड, जो कि फार्मा और नॉन फार्मा सेगमेंट दोनों कवर कर रहे हैं। चलिए, तो
यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपका फार्मा सेगमेंट के अंदर, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ड्रग सिंड्रोम और एडीआर से रिलेटेड। यहाँ पे हम ड्रग सिंड्रोम और एडीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। ग्रे बेबी सिंड्रोम, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, क्लोरमफेनिकॉल जो है ये हो गया आपका फॉर ग्रे बेबी सिंड्रोम के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो इमेच्योर इन नियोनेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली आंसर इसका हो गया वन लाइनर, क्लोरमफेनिकॉल। रेडमैन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो रेडमैन सिंड्रोम के अंदर जो है आपका, जो कि आपका पर्टिकुलर जो है ड्रग जो यूज किया गया दैट इज वैंकोमाइसिन, ये क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। नेक्स्ट है लिथियम कॉजेज। ये क्वेश्चन था आपका कि लिथियम कॉज कर रहा है, तो इसमें ऑप्शंस के अंदर जो है आपके एक ऑप्शंस में डायबिटीज इंसिपिडस और हाइपोथायराइडिज्म जो है देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे ये जो है दोनों के दोनों जो है कॉज करते हैं, क्लियर। तो है हाइपोथायराइडिज्म प्लस डायबिटीज इंसिपिडस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीआर और सिंड्रोम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है आपका एडीआर ऑफ इथम्ब्यूटॉल, राइट। इथम्ब्यूटॉल जो है आपका पेरीफेरल न्यूराइटिस जो है वो कॉज करता है, क्लियर है। क्या करता है? पेरीफेरल न्यूराइटिस जो है इथम्ब्यूटॉल कॉज कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है आपका जो है ड्रग जो है वो गिवन किया गया है, तो वो एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो है वो पेरीफेरल न्यूराइटिस हो गया। देन है साइक्लोफॉस्फामाइड। देखिए साइक्लोफॉस्फामाइड, और जब भी मैं जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ, जनरल अगर कोई पूछ रहा होता है कि मैम कौन सी कैटेगरी पढ़े, तो हर बार मेरा यही होता है कि फार्माकोलॉजी के अंदर एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर, ये जो आपके कुछ कैटेगरीज हैं इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे शॉर्ट है कि एवरी ईयर में जो है इससे क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि साइक्लोफॉस्फामाइड का यहाँ पे क्वेश्चन है एडीआर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटी कैंसरस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स की बात कर रहे हैं। तो क्या है आपका हीमोरेजिक सिस्टिस जो है, सिस्टाइटिस जो है वो कॉज करता है, क्लियर। नेक्स्ट है पल्मोनरी फिब्रोसिस। पल्मोनरी फिब्रोसिस जो है वो आपका ड्रग जो गिवन किया जाएगा दैट इज ब्लियोमाइसिन होगा, राइट। ये भी क्वेश्चन होगा आपके एग्जामिनेशंस के अंदर, क्लियर। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने ही प्रोवाइड करे हैं, वो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वहां पे आपको बता सके। टॉक्सिसिटी ऑफ सिस्प्लेटिन, अगेन जो है आपका एंटी कैंसर क्लास की जो ड्रग है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। एंटी कैंसर क्लास की जो ड्रग जो है वो आपको देखने को मिल रही है, तो दैट इज कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वो कॉज करता है, क्लियर है। क्या कॉज कर रहा है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी फेलियर जो है वो कॉज कर रहा है, क्लियर। ड्रग सिंड्रोम में हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो सिंड्रोम की हम बात करते हैं, फेनफॉर्मिन, जो कि आपका क्या कॉज कर रहा है? लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो कॉज करता है। क्या करता है? लैक्टिक एसिडोसिस को कॉज कर रहा है, क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका जिंजीवल हाइपरप्लाइजिया का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। क्वेश्चन ये था, क्या मैं करेक्ट हूं? ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने आपको देखने को मिला होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ड्रग एसोसिएटेड विद जिंजीवल हाइपरप्लाजिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है आपका फेनिटोइन, क्या होगा? अगर आप देखोगे तो वो है आपका फेनिटोइन, क्लियर। फेनिटोइन जो है ये हो जाता है। नेक्स्ट है आपका आइसोनियाजिड एडवर्स इफेक्ट, जो कि अगेन हम आइसोनियाजिड की बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो है आइसोनियाजिड जो है एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है। क्या आइसोनियाजिड जो है एडवर्स इफेक्ट जो है आपका पर्टिकुलर ड्रग जो है पायरिडॉक्सिन, कौन सा गिवन किया गया? पायरिडॉक्सिन जो है वो आपका गिवन किया गया, क्लियर, डन। ये क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा आप लोग कि कौन कौन से इनमें से क्वेश्चंस जो हैं आपको वहां पे देखने को मिले थे, ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस थे वहां पे एग्जैक्टली, कौन से नहीं थे ये भी जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रेज सिंड्रोम, ठीक है, नॉट एसोसिएटेड पूछा गया है आपसे रेज सिंड्रोम के लिए। तो यहाँ पे रेज सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएटेड नहीं है, दैट इज एमॉक्सिसिलिन, कॉज्ड बाय एमॉक्सिसिलिन जो ड्रग्स आपकी गिवन की जाएगी दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द रेज सिंड्रोम। नेक्स्ट है आपका, यस, दैट इज एमॉक्सिसिलिन, क्लियर। ये प्रीवियस वाले का था आइसोनियाजिड का, जो कि न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, और न्यूरोटॉक्सिसिटी जो कॉज कर रहा है उसमें जो हम ट्रीटमेंट गिवन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पायरिडॉक्सिन।
ड्रग सिंड्रोम और एडीआर में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्या ये क्वेश्चन था, ड्रग विच आर नॉट यूज्ड इन माइग्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या था वो आप बताइएगा, जो भी ऑप्शंस के अंदर है। तो यहाँ पे नॉट में क्या ऑप्शन में दिया गया था वो देख लीजिएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है आपकी बेसिकली कवर करती है माइग्रेन की ड्रग्स जो है। तो अक्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनएसएड्स कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं वो आ जाएंगी, क्लियर, एनएसएड्स की, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वाली जो थी, इसमें पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये वाली हो गए। ट्रिप्टैंस मेजर जो आपकी कैटेगरी जो है, जो कि आपका माइग्रेन के लिए यूज किया जाता है, तो आपका आ जाता है सुमाट्रिप्टैन, रिजाट्रिप्टैन, फिर ज़ोल्मिट्रिप्टैन और नैराट्रिप्टैंस। एर्गट एल्कोलॉइड्स जो कि आपका एल्कोलॉइडल कैटेगरी की जो ड्रग है, जो कि नेचुरली अकरिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका एर्गोटामिन, डाईहाइड्रो एर्गोटामिन, क्लियर। और एडजुवेंट थेरेपीज जो कि आपका एज अ एंटीइमेटिक ड्रग्स जो साथ में गिवन की जाती है वो है आपका मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। ऑब्वियसली आपको पता है कि डोमपेरिडोन जो है वॉमिटिंग को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड देन क्लोप्राजिन, क्लियर। तो यहाँ पे डोमपेरिडोन का आपने कॉम्बिनेशन भी देखा होगा, पैन 40 या पैन डी, सॉरी पैन डी के अंदर आपने जो है कॉम्बिनेशन भी पेंटाप्रोजोल, पैन डी जो आप लेते हो इसमें जो डी है वो दैट इज डोमपेरिडोन, क्लियर, और बाकी पेंटाप्रोजोल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी जो है इसी में प्रोफाइलेक्सिस में जो हम ड्रग गिवन कर रहे हैं वो है आपका बीटा ब्लॉकर, जो कि बीटा ब्लॉकर्स आपको ऑलरेडी पता है, प्रोप्रानोलॉल, टिमोलॉल, मेट्रोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, ये हो गए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका एंटी हाइपोटेंसिव की कैटेगरी के अंदर भी ड्रग्स में गिवन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो हमारा ड्रग यूज किया जा रहा है फ्लूना रिजीन एंड वरापामिल, क्लियर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में भी हम ये ड्रग्स गिवन करते हैं। एंटी कन्वर्जेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलप्रोएट हो गया और टोपिरामेट हो गए। एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं कैटेगरीज जो कि आपका फॉर प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एमिट्रिप्टाइलिन एंड वेलनाफेक्सिन। फिर अनदर जो है शॉर्ट टर्म जो आपके एनएसएड्स हैं, जो कि आपका मेंस्ट्रुअल माइग्रेन जो है आपका, उसके लिए नेप्रोक्सेन जो है वो दैट इज यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके रिलेटेड टू ड्रग्स। इसके अलावा जो नहीं था वो आप वहां पे टिक मार्क कराए होगे, क्लियर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटीडोट रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आप सबको पता है कि एंटीडोट का क्वेश्चन तो शॉर्ट है कि एंटीडोट के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जामिनेशंस के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किसकी, बेंजोडाइजेपिन्स की बात कर रहे हैं। तो बेंजोडाइजेपिन्स जो है आपका, जो कि इसमें पॉइजनिंग के लिए हम ड्रग गिवन कर रहे हैं फ्लूमाजेनिल। क्या ये ऑप्शन में था फ्लूमाजेनिल? कमेंट में जरूर बताएंगे, फ्लूमाजेनिल जो है क्या ये ऑप्शन के अंदर था आपका, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की, ठीक है। तो आप सबको पता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग्स को हम बेसिकली गिवन करेंगे, राइट, एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग हम गिवन करते हैं। तो यहाँ पे एट्रोपिन प्लस प्रालिडॉक्सिम जी आपको वहां पे देखने को ऑप्शन के अंदर मिला होगा। नेक्स्ट है आपका एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो यहाँ पे मिथेनॉल पॉइजनिंग में जो फर्स्ट अगर आप देखोगे कि प्राइमरी अगर प्रेफरेंस के तौर पे हम दे रहे हैं तो वो है दैट इज फॉमीपिजोल। क्या दे रहे हैं, फॉमीपिजोल देते हैं, और सेकंड में इथेनॉल भी। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों ऑप्शंस के अंदर दिख रहा था इथेनॉल प्लस फॉमीपिजोल, तो दोनों के दोनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं एंटीडोट रिलेटेड क्वेश्चंस में, वारफेरिन एंटीडोट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या है, विटामिन के, क्या होगा वारफेरिन एंटीडोट। तो हम गिवन करेंगे आपका जो कि आपका इनहिबिट करता है विटामिन के को, जो कि आपका आप बोल सकते हो इपोक्साइड रिडक्टेज के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका विटामिन के। चलिए नेक्स्ट है आपका इपिनेफ्रिन इंजेक्शन, ठीक है, इपिनेफ्रिन इंजेक्शन, क्या इस टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन है अर्टिकेरिया, स्वेलिंग लिप्स और हाइपोटेंशन, जो कि आपका पेनिसिलिन थेरेपीज के अंदर जो है यूज किया जा रहा है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन था। यस, एनीवन?
चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फार्माको काइनेटिक्स और डायनेमिक्स के जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। तो मतलब इन्होंने हर तरीके से जो है, जिनको फार्माकोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज जो है, सब तरीके से जो आप बोल सकते हो कि चेक किया है कि बेसिक चीजें जो है पता है कि नहीं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या ये पूछा गया था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है आपका बेसिकली जो है, जो ऑर्गन है वो है दैट इज लिवर। लिवर के अंदर होता है, और अल्कोहल की भी अगर हम बात कर लेते हो तो इसी तरीके से जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है आपको देखने को मिलता है। 100% बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है, आईवी रूट जो है वो शो करता है 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था और डायरेक्ट क्वेश्चन था, राइट। ड्रग बाइंडिंग की बात करें तो ये यहाँ पे हाई प्रोटीन बाइंडिंग है, तो इसका मतलब है आपका लेस जो है फ्री ड्रग्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लोनिडीन का क्वेश्चन। क्लोनिडीन का तो किस पे काम कर रहा है ये, अल्फा 2 एगोनिस्ट। क्लोनिडीन की अगर हम बात करें तो दैट इज अल्फा 2 एगोनिस्ट की तरह ये वर्क कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लोजापिन। क्लोजापिन की बात करेंगे तो क्लोजापिन जो है आपका कॉज करता है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस को कॉज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है क्या ऑप्शन के अंदर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। रिवर्सिबल कॉलिनेस्ट्रेज, रिवर्सिबल कॉलिनेस्ट्रेज सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी का। रिवर्सिबल कॉलिनेस्ट्रेज जो कि आपका ग्लाइकोमा के अंदर जो यूज हुआ है, तो ड्रग इज फाइसोस्टिग्मीन। क्या यूज किया गया ड्रग, फाइसोस्टिग्मीन जो है आपका यूज किया जाता है। ठीक है, फाइसोस्टिग्मीन, गैलेंटामिन, ये सारे जो है ड्रग्स हो गए। चलिए नेक्स्ट हम ड्रग विच कॉजेज आपका सिनकोनिज्म, दैट इज क्विनीन। क्या होगा आपका ड्रग, क्विनीन था। नेक्स्ट है आपका एंटी लेप्रोसी ड्रग। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज डैप्सोन। मेजर जो है ड्रग जो है आपका डैप्सोन होता है एंटी लेप्रोटिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, साइड इफेक्ट ऑफ हाइड्रालाजीन। हाइड्रालाजीन जो है आपका, हाइड्रालाजीन आपका कॉज करता है बेसिकली टैकीकार्डिया। हार्ट रेट को क्या कर रहा है, ये बढ़ा दे रहा है बहुत ज्यादा। क्लियर, ये हो गया आपका टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं सिस्टमिक फार्माकोलॉजी का, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सेफ एनएसएआईडी इन प्रेगनेंसी। तो जो है आपका एनएसएड्स की बात करें तो दैट इज पैरासिटामोल जो है सेफेस्ट ड्रग के अंदर आता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर जो ड्रग गिवन करते हैं दैट इज डेंट्रोलिन। ऑप्शन के अंदर डेंट्रोलिन मेंशन था। ठीक है, तो डेंट्रोलिन जो है करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल मतलब, साइडल का मतलब क्या होता है, किल, टू किल कंप्लीटली, राइट, साइडल एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका वेंकोमाइसिन जो है ड्रग जो है, जिसका कि ऑप्शन के अंदर जो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे उसमें वेंकोमाइसिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। मर्सा इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन वेंकोमाइसिन जो है मर्सा पे वर्क कर रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लोकल एनेस्थीसिया सेफ इन प्रेगनेंसी। लोकल एनेस्थीसिया जो कि सेफ इन प्रेगनेंसी, तो दैट इज लिडोकेन जो है वो आपका सेफेस्ट ड्रग है इन प्रेगनेंसी। फिर आपका पीएआरपी इनहिबिटर की बात करते हैं तो इसमें आपका ड्रग जो आ जाएगा दैट इज, जो कि आपका आप बोल सकते हो बीआरसीए के लिए यूज किया जाता है, म्यूटेड ओवेरियन कैंसर्स के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, म्यूटेड ओवेरियन कैंसर्स के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है, तो वो है आपका ओलापैरिब। ड्रग जो है वो है आपका ओलापैरिब। क्लियर। चलिए एडिसन्स डिजीज की बात करते हैं तो उसमें जो आपका ड्रग जो है पर्टिकुलर जो गिवन किया जाएगा वो है आपका फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। दैट इज ड्रग इज फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, जो कि आपका एडिसन्स डिजीज के अंदर यूज किया जाता है। और ये आपका सिंथेटिक जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। क्या है ये आपका सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। चलिए नेक्स्ट है सेफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस थे, एक है आपका ऑप्शन वो है लेमोट्रिजीन। क्या ऑप्शन के अंदर लेमोट्रिजीन भी मेंशन था, तो ये देख लीजिएगा, अगर लेमोट्रिजीन है तो लेमोट्रिजीन जो है करेक्ट आंसर होगा। कई लोग लिग्नोकेन और ये भी कह रहे थे, तो दैट इज नॉट स्पेशली जो है आपका प्रेगनेंसी के लिए जो है सेफेस्ट एंटी इपिलेप्टिक कैटेगरी के अंदर जो है वो नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेमोट्रिजीन जो है अगर ऑप्शन के अंदर था तो वो करेक्ट है। नेक्स्ट है लिवोथायरॉक्सिन। ऑब्वियसली लिवोथायरॉक्सिन जो आपका थायरोनॉम,
ठीक है, थायरोनॉम ये कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं आपकी वो कब ली जाती हैं? बिफोर, जो आप बोल सकते हो मील जो है, इसको एम्प्टी स्टमक जो है वो लिया जाता है, क्योंकि अगर हम फूड के साथ लेंगे तो उससे क्या होगा आपका अगर फूड के साथ लोगे तो आप जो पर्टिकुलर जो लिवोथायरॉक्सिन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, इसके एक्शन को क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देता है। तो टेकन इन मॉर्निंग बिफोर मील्स, ये ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है आइसोनियाजिड प्लस पायरिडॉक्सिन। भाई आइसोनियाजिड के क्वेश्चंस तो इतने भर भर के इन्होंने पूछे हैं, इनका एंटी ट्यूबरक्यूलर जो है ये बहुत ही स्ट्रांग वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोनियाजिड प्लस पायरिडॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका दोनों के दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो कि आपका एंटी ट्यूबरक्यूलर में यूज किया जाता है ना, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है जो कि प्रिवेंट करता है साइड इफेक्ट से, ठीक है। आप बोल सकते हो मल्टीपल रेजिस्टेंस जो है, एमडीआर जो आपकी टीबी होती है उसको, उसमें जो है ये हेल्पफुल होता है। तो आइसोनियाजिड प्लस पायरिडॉक्सिन जो है ड्रग गिवन किया जाता है, तो प्रिवेंट करता है ये साइड इफेक्ट से। वेलप्रोएट, अगेन चलिए कैटेगरी आ गई हमारी वेलप्रोएट। तो यहाँ पे वेलप्रोएट का क्वेश्चन था, क्या ये ऑप्शंस में ये सारी चीजें थी? एंटीमैनिक ड्रग प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोएट, तो ये आप देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में था तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंस सीजर, ठीक है, पेटिटमल सीजर, एब्सेंस सीजर, तो इन्होंने एब्सेंस सीजर पूछा है, तो यहाँ पे इथोसक्सीमाइड जो है ड्रग गिवन किया जाएगा। क्लियर, एब्सेंस सीजर के अंदर जो है आपका इथोसक्सीमाइड जो है ड्रग वो गिवन किया जाना है, ठीक है, इथोसक्सीमाइड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इज यूज्ड इन, अगेन एडिसन्स डिजीज, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आपने एडिसन्स का क्वेश्चन देखा होगा। एडिसन्स डिजीज के अंदर फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो है वो हम यूज करते हैं। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट है मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं, सल्फोनाइल यूरियाज की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज, जो कि आपका बेसिकली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे स्टिमुलेट करता है इंसुलिन रिलीज को वाया एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल। क्या ऑप्शन के अंदर ये था, ठीक है, ऑप्शन के अंदर जो है क्या ये था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका, बेसिकली ब्लॉक करता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को। क्लियर, कहां पे, इन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर, इन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन, अब हम आ जाते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन, डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, इसके भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, क्या है ये, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एज अ एंटागोनिस्ट के तौर पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फार्मा सेगमेंट से ही, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिलेटेड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल, जो कि आपका एस इनहिबिटर है, जो कि अगेन एंटी हाइपोटेंसिव की कैटेगरी है, एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स में अगर आप देखेंगे कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर, फिर आपका एस इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिस्नोप्रिल, ठीक है, लिस्नोप्रिल, फिर उसके बाद आपका एआरबीज आ जाता है, ठीक है, लोजार्टन, इसमें जार्टन वाले जो है वो ड्रग आ जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया लोजार्टन, टेलमिसार्टन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्लोरोक्विनोलॉन्स, एंटीबायोटिक का, अगेन एंटीबायोटिक ब्रॉड, ये क्या कर रहा है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, अगर हम बात करते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स की, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, हर तरीके से जो है आपका एंटीबायोटिक ओवरऑल जो है इन्होंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या फ्लोरोक्विनोलॉन्स का क्वेश्चन था, तो इसका जो आपका मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है डीएनए गायरेज को। किसको इनहिबिट कर रहा है ये, डीएनए गायरेज को ये इनहिबिट करता है। चलिए भाई, ये हमारा फार्मा सेगमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, जितने क्वेश्चंस हमें यहाँ पे मिले थे। क्लियर, वन लाइनर क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, केस स्टडी के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हुए थे, तो वो भी आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा, केस स्टडी के क्वेश्चंस क्या क्या थे। नेक्स्ट है आपका नॉन फार्मा सेगमेंट। नॉन फार्मा सेगमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत ही
अच्छा और इजी और जो आप बोल सकते हो मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे नॉन फार्मा के अंदर जो है क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का हो गया। नेक्स्ट है इन द 1951 द एशियन गेम्स कंडक्टेड बाय विच कंट्री, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर जो है 1951 के अंदर जो है आपका एशियन गेम्स जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। अच्छा, मिसमैच जो है कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे देखना है, डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, सिंगर, स्टेज, फार्मर, प्लगिंग, ठीक है, प्लग और पेंटर, ब्रश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिंगर स्टेज, सिंगर स्टेज जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टेथोस्कोप देखेंगे तो दैट इज टूल, और अगर आप प्लग के लिए देखोगे तो दैट इज अगेन टूल, पेंटर, ब्रश ये क्या है आपका टूल। बट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका पर्टिकुलर स्टेज आपका प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट शोइंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011, ऑब्वियसली 2011 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो केरला ही था, और लेटेस्ट भी अगर आप देखोगे उसके बाद भी तो आपका केरला ही है। इसमें 94% जो है आपका, मोर देन 94% जो है आपका लिटरेसी रेट देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। P and Q is mother's brother only son, P and Q, हाँ, P and Q is mother's brother, ठीक है। Find the relation between the P and Q, yes, find the relation between P and Q, क्लियर। ये आपका ओनली जो है चाइल्ड है, क्लियर, ओनली सन है। तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली Q और P और Q के बीच में रिलेशन अगर आप देखोगे तो ये इन दोनों का रिलेशन आपका क्या आएगा, कजन का रिलेशन है, क्लियर। फर्स्ट कजन का रिलेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्ले सेकेंड फिडल। प्ले सेकेंड फिडल एक तरीके से सबऑर्डिनेट रोल की तरह काम करता है, इसको हम प्ले जो है सेकंड फिडल बोलते हैं, सबऑर्डिनेट रोल की तरह काम करेगा पर्टिकुलर किसी भी थिंग्स के अंदर, या फिर एज अ सपोर्टिंग, और जो आप बोल सकते हो आपका बेसिकली जो है सबसर्विएंट रोल की तरह काम करता है। 1970 ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया, जो कि आपका 1970 के अंदर जो है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट देखा गया था। तो 1970 क्या है, ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया, ठीक है। चिपको मूवमेंट जो है बेसिकली अगर आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर जो है बेसिकली उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड में जो है लोगों ने जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट को बेसिकली जो है प्रोटेक्ट करने के लिए चिपक के खड़े हो गए थे बिल्कुल फॉरेस्ट से, ठीक है, पेड़ों से बिल्कुल जो है ट्रीज से। तो ये आपका चिपको मूवमेंट जो है वो टोटली डेडिकेटेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, शायद ऑप्शन के अंदर यही मेंशन था, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन इनपुट डिवाइस, विच इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और सीपीयू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो कीबोर्ड जो होता है ये आपका, और साथ में माउस, ठीक है, ये क्या है बेसिकली आप देख सकते हो। तो कीबोर्ड और माउस जो है बेसिकली इनपुट के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है इनपुट टेक्स्ट और कमांड्स के लिए हो गया, माउस जो है ये आपका टू पॉइंट, क्लिक और इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इंटरफेस के लिए हो गया। मॉनिटर और सीपीयू जो है आपका आउटपुट डिवाइस के तौर पे हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वॉन द नोबेल प्राइज इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सर सीवी रमन सर जो थे उन्हें गिवन किया गया था नोबेल प्राइज फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के लिए, ठीक है। चलिए विच कंपनी डेवलप द विंडोज, तो विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज जो है वो डेवलप किया हुआ था। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या ये मेंशन था, ये आपका कंडक्ट करवाया गया था यूएसए एंड ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिमिलर मीनिंग ऑफ ऑफ्यूसेट, जिसका मतलब है कंफ्यूजन, डिलेमा आप बोल सकते हो किसी तरीके का, क्लियर। तो ये था आपका कंफ्यूज होना, फिर डिलेमा, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट का है, फेम रोज जैस्मीन, क्लियर, फेम रोज जैस्मीन। तो इसमें जो है फेम रोज जैस्मीन ये तो आपके फ्लावर्स हो गए, और फेम जो है आपका पर्टिकुलर कंपनी है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी, या कंपनी कह रही हूँ सॉरी, ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्लियर? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो कि बेसिकली अहमदाबाद को बोला जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने सेटअप जो है फर्स्ट टाइम जो है अहमदाबाद में इन 1861 के अंदर जो है ये एस्टैब्लिश किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर अहमदाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर इज वेरी डैश टूवर्ड्स हिज एम्प्लॉय एट वर्क। तो दैट इज जो ऑप्शंस के अंदर जो मेंशन था दैट इज लीनियंट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लीनियंट जो होगा वो करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका रिलेटेड टू द फार्मा और नॉन फार्मा सेगमेंट्स। ठीक है, फार्मा और नॉन फार्मा सेगमेंट से रिलेटेड। तो आई होप अगर हम क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करते हैं तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप देख लेंगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के अंदर यहाँ पे हाँ एम्स सीआरई ने सिलेबस में मेंशन तो किया है, बट इन्होंने पर्टिकुलर ये नहीं बोला है कि इसी सेगमेंट से जो है आपका क्वेश्चंस इतने इतने पूछे जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट अगर हम किसी एग्जाम की बात करते हैं जो आरआरबी और फर्दर जो आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उसमें उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है कि इन सेगमेंट से इतने जो है इन सेगमेंट से हम क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से समझ में ये आ गया कि फार्माकोलॉजी को आपको बहुत स्ट्रांग बना के चलना है, अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के अंदर में। और कट ऑफ ऑलरेडी आपको मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे बताया है, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो नहीं जाएगा, इजी टू मॉडरेट की तरफ अगर मैं देखती हूँ तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है एग्जामिनेशंस में। मेजरली जो क्लिनिकल आपके क्वेश्चंस थे, क्लिनिकल सेटअप के जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे जो है पर्टिकुलर जो है बच्चों को डिफ़िकल्टी ज़्यादा देखने को मिली। अदरवाइज अगर हम फार्माकोलॉजी सेगमेंट की ही बात कर लेते हैं तो इस सेगमेंट के अंदर जो है आपके क्वेश्चंस तो बहुत टफ नहीं थे, बट यहाँ पे मेजरली इन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी होगी, बाई चांस नहीं पढ़ के गए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए बहुत बहुत टफ है और उनका क्वालिफाई करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए स्ट्रैटेजी जरूर बनाइएगा, होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं हर बार बोलती हूँ, ये कोई आपका फर्स्ट एग्जाम नहीं है ना तो लास्ट एग्जाम है। अभी आप देखोगे बैक टू बैक जो है यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अभी प्रीवियसली आप देखोगे कि एम्स सीआरई ने अभी एग्जाम कंडक्ट करवाया था, देन फर्दर जो है सेकंड टाइम इन्होंने एग्जामिनेशंस जो है कंडक्ट करवाया है। तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे फर्दर ईएसआईसी और इसमें अगर हम देखेंगे तो आगे भी मिलेंगे ऑप्शंस, क्योंकि नए नए जो हैं आपके एम्स जो हैं वो बन रहे हैं। अदरवाइज आप देखोगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इन्होंने मर्जर भी करना स्टार्ट किया हुआ है। तो इसलिए जो है वैकेंसीज फर्दर जो है फ्यूचर के अंदर आती रहेगी और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। फिर से हम नए जोश के साथ पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, डेफिनेटली जो है एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में जुट जाइए और फिर तैयारी को बुलंद लेके चलते हैं, अच्छे से करते हैं तैयारी। और उसके बाद जो है डेफिनेटली जो है इस बार किसी भी तरीके से हम लोग जो है पीछे नहीं रहेंगे और हर एक तरीके से जो है एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन को अच्छे से रखेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। यही था एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस रिगार्डिंग एम्स सीआरई के लिए। तो आई होप आप सबके लिए ये जो है एनालिसिस फ्रूटफुल रहा होगा और बाकी जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा। तो मोर अपडेट्स के साथ PW फार्मा के साथ जुड़े रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।